Hello everyone, welcome to my channel Perfect Indian Teacher. So students, today we will discuss position of elements in modern periodic table. तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, तो ये रहा टेबल. तो स्टूडेंट्स इससे आपको बिल्कुल सिंपल हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया. इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं. कितने स्टूडेंट्स? 18 और 7 पीरियड्स. तो पहले मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आपको 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स दिखा देता हूं. तो स्टूडेंट्स ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की. तो स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं, हॉरिजेंटल, इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स. तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से. ये देखिए हाइड्रोजन से. ये जो सेकंड पीरियड है ये स्टार्ट होगा लिथियम से. थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा सोडियम से, फोर्थ पोटेशियम से, फिफ्थ रुबिडियम से, सिक्स्थ सीजियम से एंड सेवंथ फ्रांसियम से. अब बात करते हैं ग्रुप्स की कि ग्रुप्स क्या होते हैं. ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स. जैसे पीरियड्स हॉरिजेंटल रोज थी वैसे ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम. तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही कर करके ये 18th ग्रुप मींस टोटल ग्रुप हैं 18. ये जो पीरियोडिक टेबल के नीचे है ये है, इन्हें हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स. और ये जो लास्ट वाली रो है इसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड्स. तो स्टूडेंट्स हम अपने पुराने टेबल पे आते हैं. तो स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता दिया है. जो लेफ्ट पार्ट है इसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है और इन्हें हम एस ब्लॉक बोलते हैं. अब इन्हें हम एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में रहता है. मैंने बताया था ना एस, पी, डी एंड एफ. तो ये एस में रहता है इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. और जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था. ग्रुप 1 वाले के लिए वो था NS1 और ग्रुप 2 के लिए NS2. स्टूडेंट्स देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है? एस में, दोनों के. इसलिए इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एस में. फिर आता है स्टूडेंट्स मिडल पार्ट. इसमें ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आते हैं और इसमें डी एंड एफ ब्लॉक होता है. अब डी एंड एफ क्यों? क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो डी में होगा या फिर एफ ऑर्बिटल में होगा. इसलिए इसे हम डी एंड एफ ब्लॉक बोलते हैं. अब है राइट पार्ट. अब राइट पार्ट में आते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 और इसे हम पी ब्लॉक बोलते हैं. पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में होगा. इसे मैं आपको टेबल पे भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 से 18 मींस 13, 14, 15, 16, 17 और 18 6 ग्रुप्स हैं इसमें. अब 6 क्यों? क्योंकि आपको पता है पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे? 6. इसीलिए इसमें 6 ही क्या है? ग्रुप्स. इसीलिए पी ब्लॉक में हमें सिर्फ 6 ही ग्रुप्स मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एस ब्लॉक, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. और मिडल पार्ट यहां से 3 से लेके 12 तक इसे हम क्या बोलते थे?
इसे हम बोलते थे डी एंड एफ ब्लॉक, यहां से लेके यहां तक। और उसके बाद 13 से लेके 18 तक जो 6 ग्रुप हैं, इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक क्यों? मैंने बताया था मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं पी ऑर्बिटल में, इसलिए इसमें 6 ग्रुप। एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, इसीलिए एस में सिर्फ 2 ग्रुप। और बाकी ये जो मिडल पोर्शन है, ये क्या था? ये था डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो डी में होंगे या एफ में होंगे। अब कौन से डी में कौन से एफ में, इसे मैं बताने लगा उसी टेबल से। तो स्टूडेंट्स, मिडल पार्ट को हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होती है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है, और ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं 4th पीरियड में। किसमें? 4th पीरियड। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 5th पीरियड में, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड में, और 4th ट्रांजिशन सीरीज 7th पीरियड में। तो अब इन्हें देख के आप याद रख सकते हैं कि कहां से लेके कहां तक। ये जो सारा पोर्शन है ये डी ब्लॉक का है। किसका है? डी ब्लॉक का। फिर आप सोच रहे होंगे कि एफ ब्लॉक वाला कहां गया? तो बच्चे, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आती हैं एफ ब्लॉक में। तो स्टूडेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है एफ ब्लॉक। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है लैंथेनाइड्स और एक है एक्टेनाइड्स। इन दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। अगर इन्हें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखें तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी जो, वो है 4th पीरियड में। किसमें? 4th पीरियड में। यट्रियम से लेके कैडमियम तक जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी वो है 5th पीरियड में। ये देखिए, कौन से पीरियड में? 5th पीरियड में। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो ये आगे भी जा रहा है। ये जो इतना सा पार्ट है ये डी ब्लॉक है। क्या है? डी ब्लॉक। तो ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की एक्सटेंशन है, ये देखो 57 के बाद 58 इधर चला गया है और 89 के बाद 90 इधर से चला गया है। ये जो एक्सटेंशन है इनको बीच में क्यों नहीं रखा जाता? तो अगर ये 14 एलिमेंट्स बीच में रख देंगे तो ये टेबल बड़ा ही लंबा हो जाएगा, जिसे नॉर्मल पेपर पे फिट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको आगे नीचे शिफ्ट कर दिया गया है। लैंथेनाइड्स, ये जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनम के आगे लैंथेनाइड्स, एक्टिनम के आगे एक्टिनाइड्स, इनको नीचे शिफ्ट कर दिया गया है और इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के, वो किसमें हैं? वो हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर। इसीलिए इसे हम एफ ब्लॉक बोलते हैं और इसको ऊपर डी ब्लॉक। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम बड़ी क्लास में, मींस हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस पीरियोडिक टेबल की इमेज अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये एफ ब्लॉक था और ये पी ब्लॉक था। इससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। 7 पीरियड्स थे जो रो के अकॉर्डिंग जाते थे ऐसे करके। 18 ग्रुप से जो वर्टिकल कॉलम्स थे। पीरियड क्या थे? रोज थी और ग्रुप्स क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स थे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी 10th के अकॉर्डिंग एट लीस्ट
30 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, उनका ग्रुप, उनका पीरियड आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो अब हम बात कर रहे थे पीरियड्स की, तो मैं पीरियड्स के लिए एक और छोटा सा टेबल बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो देखिए वो टेबल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसीलिए इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। फिर बात आती है सेकंड एंड थर्ड पीरियड की। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में 8 एलिमेंट्स होती हैं। सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8। बट जो सेकंड पीरियड की एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन सी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स? ब्रिज एलिमेंट्स। और ये जो थर्ड पीरियड है इसकी 8 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। और जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। जैसे फर्स्ट वाला बिल्कुल ही 2 एलिमेंट्स थी, उसे शॉर्टेस्ट, और इन दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फिर बात आती है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की। तो इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं, दोनों में 18, और इसलिए इसे हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, क्योंकि ये इनसे बड़ा है। अब बात आती है सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड की। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी लॉन्ग पीरियड है, मींस इन्हें हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इनमें 32 एलिमेंट्स होती हैं, इसमें भी 32, इसमें भी 32। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी चीज बता दूं, एस और पी ब्लॉक, एस कौन सा था? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप वाला, और पी ब्लॉक कौन सा था? 13 से लेके 18 तक वाला। इन दोनों को मिलके हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टेबल के बारे में तो अब सारा पता चल ही गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मींस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 वीक पॉइंट्स रह गए थे जो अभी भी हैं। जैसे कि एक डिबेटेबल क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है ये अल्कली मेटल्स के साथ रखा गया है, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप हैलोजेंस ग्रुप्स के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो इसका अभी तक वीक पॉइंट है। और सेकंड है कि ये जो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स है इनको टेबल के अंदर नहीं रखा गया है, इसे सेपरेट अलग से रखा गया है। अंदर रख दें तो ये टेबल बड़ा लंबा हो जाएगा और एलिमेंट्स आगे आगे स्टेप पे चली जाएंगी, और अगर इसको बाहर रखें तो जो भी है टेबल से तो बाहर ही है। इसलिए ये 2 इसके वीक पॉइंट्स रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो टेबल था ये फिनिश होता है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो डिस्कस करनी है। तो मैं आपको बता दूं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट बोल सकते हैं इस चैप्टर की, या फिर नेक्स्ट वीडियो बोल सकते हैं कि जिसमें हमने डिस्कस करना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये रही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में, कि ग्रुप में वैलेंसी कैसी होती है और पीरियड में वैलेंसी कैसी होती है। वैसे एटॉमिक साइज ग्रुप में कैसा होता है और पीरियड में कैसा होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड केमिकल रिएक्टिविटी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।